अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़िया इम्तियाज़ टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ ये देखकर कि हिंदू मुसलमानों के बीच नफ़रत फैलाने के लिए कितनी ज़्यादा जगहों पर झूठ के किले खड़े कर दिए गए हैं। अब देखिए, अभी हमारे एक हिंदू भाई ने हमसे कहा कि बाहर से मुस्लिम आए या अरबी आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों की मूर्खता को या फिर उनके काले होने को हिंदू नाम दे दिया। ये प्रपंच मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि अरब के लोगों ने भारतीयों को हिंदू कहकर एक गाली दी है, और हिंदू का अर्थ होता है मूर्ख, दास या फिर काला। मुझे लगता है ज़रूर ही ये प्रपंच इस बात से ध्यान हटाने को किया जा रहा है कि जब आर्य विदेश से भारत आए थे तो यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने अनार्य, दास, शूद्र, राक्षस और असुर कहा था। अब इन्हीं लोगों में से मुझे कोई बताए कि अरब के लोग क्या भारतीयों से ज़्यादा गोरे होते हैं, जो भारतीयों की त्वचा का रंग उनको अनोखा काला लगा। मैंने तो यही देखा है कि अरब के लोगों की त्वचा का रंग भी भारतीय लोगों के बराबर ही होता है। साथ ही अरब में एकदम काले रंग के हबशी भी रहते हैं, जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोरी चमड़ी वालों के समान ही श्रेष्ठ बताया था, और रंग, नस्ल या क्षेत्रीयता के आधार पर ऊंच नीच करने वालों की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर्त्सना की थी। पवित्र कुरान में भी मुस्लिमों के लिए स्पष्ट आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को बुरे नाम से न पुकारो। तो भला कोई मुस्लिम किसी को कैसे मूर्ख या काला या दास जैसे अभद्र नामों से पुकार सकता था? बेशक अरब के लोगों ने ही इस देश को हिंद कहा था। हिंद एक अरबी नाम है जो उस समय वहाँ भले घराने की लड़कियों के लिए प्रचलित था। खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कज़न का नाम भी हिंद था। हिंद का अर्थ अरबी में है 100 ऊँटों का दल। अरब में ऊँट ऐश्वर्य और साधन संपन्नता का प्रतीक थे, इसलिए हिंद भी एक नाम के रूप में सुख, ऐश्वर्य और अमीरी का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त हिंद नाम का एक और अर्थ है तीर या तलवार। अरबी डिक्शनरी में ऐसे नाम का गूढ़ अर्थ होता है ताकतवर और रक्षा करने वाला। जैसे मेरे ही घर वाले मुझे सैफ कहकर बुलाते हैं। सैफ भी एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ भी तलवार है। सैफ नाम का गूढ़ अर्थ भी ताकत वाला और रक्षक होता है। जब अरब भारत आए तो उन्होंने सिंध की अपेक्षा इस देश को हिंद कहना पसंद किया, और ये नाम उन्होंने एक अच्छी भावना से ही दिया। हिंद से जोड़कर ही भारतवासियों के लिए हिंदू और हिंदी का प्रयोग अरबवासी करने लगे, जिसका अर्थ था कि संबंधित व्यक्ति हिंद देश का वासी है। 18वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द किसी धार्मिक समूह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तब अरबवासी भारत के मुस्लिमों को भी हिंदू कहा करते थे। मेरी माँ की ही कोई रिश्तेदार थी, मतलब दादी या उनकी माँ, जो कि अरब में हज करने गई थीं, तो वहाँ पर उनको हिंदू कहा जा रहा था। किसी नफ़रत से नहीं, उनकी पहचान देखकर इंसान उनसे पूछता था हिंदू। इससे पता चलता है कि आज से 100 सवा 100 साल पहले भारत के मुसलमानों को भी हिंदू अरब में कहा जाता था, उनके देश की पहचान के लिए कहा जाता था। बल्कि आज भी अरब में भारतीय मुस्लिमों को हिंदी कहा जाता है। खुद सोचिए भला, अगर हिंद, हिंदी या हिंदू का अर्थ बुरा होता और गैर मुस्लिमों का मजाक उड़ाने को ये शब्द रचे गए होते, तो यही शब्द अरब के लोग मुसलमानों के लिए क्यों बोलते? उम्मीद है मैंने जो बताया आपको वो बात समझ में आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।